आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अक्सीर जिगर का एक खासुल खास नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा जो है ये बहुत अरसा से हमारे यहाँ तैयार हो रहा है और आजकल भी तकरीबन 1 माह से हम इस नुस्खा को तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अब ये अपनी तैयारी के बिल्कुल करीब जो है वो पहुंच चुका है। तो मैंने सोचा कि ये खासुल खास नुस्खा जो कि हमारे वज़ीराबाद के एक बहुत बड़े शाही तबीब थे, जो अपने वक़्त में बहुत बड़े बड़े राज्यों और महाराजों के शाही तबीब थे, ये उनका नुस्खा था और उनका नाम जो है वो हकीम मेहताब वज़ीराबादी था। और इस नुस्खा को सबसे पहले तिब्बी दुनिया के सामने ये मुख्तलिफ किताबों में जब आया तो इसको जनाब हकीम अब्दुर्रहीम जमील साहब गुजरात वाले, जो कि अपने वक़्त के एक बहुत बड़े तबीब गुजरे हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको तिब्बी दुनिया में पेश किया था और इस तरह ये नुस्खा जो है ये दुनिया के सामने आया। तो वो हमारे जो वज़ीराबाद के शाही तबीब थे, वो अमराज जिगर और अमराज तिहाल में ये नुस्खा इस्तेमाल करते थे और मैं भी तकरीबन गुज़श्ता 30 साल से इस नुस्खा को बना रहा हूँ और मेरे पास ये नुस्खा तकरीबन हर वक्त जो है वो तैयार होता है। तो अभी मैंने इस नुस्खा को बनाया है तो मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों की खिदमत में भी ये नुस्खा जो है वो पेश कर देता हूँ। तो अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने पोस्त हलेला जर्द लेनी है 5 तोला। उसके बाद पोस्त भेड़ा ये आपने लेनी है 5 तोला। उसके बाद आपने पोस्त आमला, ये भी छिलका आमले का जो है ये आपने लेना है 5 तोला। उसके बाद आपने इस नुस्खा में मजेठ या जिसको मजीठ भी कहा जाता है, मजेठ भी कहा जाता है, ये एक लाल से रंग की जड़ें होती हैं लकड़ी की तरह, ये आपने ये भी 5 तोला लेनी है। उसके बाद फिलफिल दराज जिसको मगा भी कहा जाता है, ये आपने 1 तोला लेनी है। उसके बाद 10 तोला आपने कूजा मिश्री लेनी है, जो प्यालों वाली कूजा मिश्री होती है। अच्छा, इसके बाद आपने 5 तोला कुश्ता फुलाद लेना है। कुश्ता फुलाद किसी भी अच्छी तरकीब से बना हुआ हो, ये आप इस नुस्खा में शामिल कर सकते हैं। अब इसका बनाने का तरीका ये है कि इन तमाम अद्वियात को पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इसमें 3 किलो आपने दही जो है वो खर्ल करके खर्च करना है। अक्सर किताबों में ये नुस्खा मुख्तलिफ तरकीब से लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाता हूं मैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सबसे पहले आपने ये करना है कि इन तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इन अद्वियात को किसी घड़े वगैरह में या किसी बर्तन में डाल लें या लोहे की कढ़ाई में भी आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि 1 किलो दही लें। दही में थोड़ा सा पानी डाल के उसकी गाढ़ी सी लस्सी तैयार कर लें। उसके बाद इस लस्सी को घड़े में या जिस बर्तन में आप इसको बना रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तन में भी आप इसको बना सकते हैं, किसी टब वगैरह में, तो या किसी पुराने कूलर वगैरह में भी ये बन सकता है। कढ़ाई में अगर आपने डालना है तो कढ़ाई में बना लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब तमाम अद्वियात डाल के
1 किलो दही की लस्सी, कोशिश ये करें कि दही जो है वो गाय का हो, इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से इन अद्वियात को इस लस्सी में हल कर दें। उसके बाद इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह डालकर या बांध कर इसको छत के ऊपर रख दें। हमारा तरीका ये है कि मैं इसको सख्त धूप में बनाता हूँ, और हम जो है ये ऐसा करते हैं कि दिन को इसको धूप में रख देते हैं, रात को इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं या इसको किसी चीज़ से ढांप लेते हैं। रोज़ाना इसको किसी भी चीज़ से हिलाते रहते हैं, लकड़ी वगैरह से या हामन दस्ते से। ये लस्सी जब इसमें जज़ब हो जाती है तो फिर 1 किलो दोबारा दही लेके उसकी हम लस्सी बना के फिर डाल देते हैं और इसी तरह इसको हिलाते रहते हैं। इस तरह हम 3 दफ़ा ये अमल करते हैं। 3 किलो दही की लस्सी इसमें जज़ब करवा देते हैं। उसके बाद ये स्याह रंग का एक मुरक्कब बन जाता है। जब ये खुशक होने पे आए, लस्सी जज़ब हो जाए, तो उसके बाद इसको किसी अखबारी कागज़ वगैरह पे आपने डाल के इसको आपने धूप में रख के सुखा लेना है। जब ये सूख जाए इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लें। अब आप या तो इसकी गोलियां बना लें, 1 ग्राम के बराबर इसकी गोली बनेगी, या आप 1 ग्राम वाले कैप्सूल भर लें। ये आपके पास अक्सीर जिगर खासुल खास का नुस्खा तैयार हो गया है। इस्तेमाल इसका इस तरह है कि सुबह खाली पेट 1 कैप्सूल या 1 ग्राम दवाई दूध की लस्सी के साथ या दही के साथ मरीज को इस्तेमाल करवानी है। इसी तरह अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है तो फिर आप शाम को भी असर के वक्त दही की लस्सी के साथ ये दवाई दे सकते हैं। इस दवाई के इस्तेमाल से हर किस्म का यरकान अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाता है। तिली बढ़ी हुई हो ठीक हो जाती है, जिगर खराब हो बढ़ा हुआ हो ठीक हो जाता है। ज़ोफ़े जिगर की खासुल खास दवाई है, हर किस्म के यरकान पे ये काम करती है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनको हम आम जुबान में कहते हैं कि भुस हो गया है, खून की शदीद कमी हो जाती है, चक्कर आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मौसम गर्मा में तकलीफ़ होती है, यकीन करें कि इस दवाई के इस्तेमाल से सिर्फ 1 दिन में ऐसा मरीज़ कहता है कि मुझे ठंड पड़ गई है। इस्तेमाल के दौरान तमाम तेज़ मिर्च मसाले गर्म चीज़ें हम बंद कर देते हैं, और इसी नुस्खा के इस्तेमाल से अमराज जिगर और अमराज तहाल जो है, तिली और जिगर के मसाइल अल्लाह के फजलो करम से हल हो जाते हैं। खून की कमी की बहुत आला पाए की दवाई है, ख़वातीन के लिए बहुत आला पाए का नुस्खा है, मर्दों के लिए बहुत आला पाए का नुस्खा है। बच्चों को अगर देना हो तो इसकी मिकदार थोड़ी सी कम कर दें। इस नुस्खा को जब आप इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि मरीज़ को तमाम जो गर्म मिजाज की तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी बंद कर दें, और इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान ज़्यादा असाबी गज़ाएँ मरीज़ को खिलाएं। दही और दही की लस्सी जो है, पतली लस्सी बनाकर मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिगर और तिहाल के मुतल्लिक़ जितने मसाइल हैं, कमी खून दिनों में इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी, और मरीज़ जो है वो हफ्ता 15 दिन में ही राज़ी हो जाता है। ज़रूरत के मुताबिक आप इस नुस्खा को 1 माह तक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अमूमी तौर पर इसकी 1 खुराक रोज़ाना दें सुबह लस्सी के साथ, खाली पेट इसको इस्तेमाल करवाना है। अगर किसी वजह से मिसाल के तौर पे ऐसी सूरत हो कि मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप शदीद कमी खून का वो शिकार है, तो फिर आप दिन में 2 दफ़ा भी सुबह शाम भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों को इस्तेमाल करवाना हो तो उम्र के मुताबिक इस दवाई का वज़न जो है वो कम कर दें। बहुत आला पाए का अक्सीर जिगर का खासुल खास नुस्खा है। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।